हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 को करा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर चेक करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होता है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। मतलब ये दो वेरिएबल है और इसमें जो पावर्स है वो 1 है, इज इक्वल टू 2। x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। और वन वेरिएबल में कैसा होता है? तो वन वेरिएबल में होता है 3x इज इक्वल टू 2। इस टाइप से होता है ना। तो ये वन वेरिएबल में हो गया लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? इन वन वेरिएबल इज इक्वल टू, वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ एक ही वेरिएबल है एक्स, अदरवाइज वाई नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका पावर जो है वो 2 है। ठीक है। नोट, अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आई। हम लोग कभी भी माइनस साइन का रूट निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक इसका नाम दिया गया है -1 अंडर रूट इज इक्वल टू आई। आई इज आयोटा। ठीक है, आयोटा है ग्रीक लेटर। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब यहाँ अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अब इसी के अंदर हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ना है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where a and b are real numbers is defined to be a complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस आई बी, ये दोनों रियल नंबर है बट b के साथ i ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जुड़ा है, ज्वाइन किया है, कंबाइन है। वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड इज डिफाइंड टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस आई 3, -1 प्लस आई रूट 3। फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इसको डिफाइन किया गया a प्लस आई बी। a इज कॉल्ड द रियल पार्ट। यहाँ पे क्या है? a अकेला है ना, तो a क्या हो गया? ये रियल पार्ट हो गया एंड डिनोटेड बाय आर ई जेड। जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है? रियल नंबर नहीं, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए हो गया। एंड बी इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट डिनोटेड बाई आई एम जेड। ये इमेजिनरी पार्ट कैसे हुआ? बिकॉज बी के साथ आई बी ज्वाइन है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया बी। देन डिनोटेड बाय आई एम जेड, इसको आई एम जेड से डिनोट करते हैं, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू बी आ गया। नाउ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर ना हम लोग पता चल गया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब उसके अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका एडिशन करना है। अलजेब्रा इसमें हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम लोग रियल नंबर का तो पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया टाइप का नंबर है जिसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मीन्स दैट अलजेब्रा पढ़ना है। ठीक है, तो z1 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड z2 इज इक्वल टू सी प्लस आई डी। देन z1 प्लस z2 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी इज इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस सी। रियल पार्ट को एक साथ कर लेंगे, a प्लस सी हो गया ये, और इमेजनरी पार्ट जो है उसको एक साथ करेंगे। ठीक है, मतलब एक और करेंगे, आई बी प्लस आई डी z1, दैट इज z1 इज इक्वल टू क्या हो गया? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू ए प्लस सी। और फिर इन दोनों में i कॉमन है तो i कॉमन निकालेंगे। ठीक है, b प्लस डी हो गया। नाउ इस टाइप से हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कर सकते हैं। नाउ
सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, या डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A प्लस IB माइनस C प्लस ID इज इक्वल टू A माइनस C। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ करेंगे और इमेजनरी पार्ट को एक और करेंगे, ठीक है। A माइनस C या माइनस C और माइनस ID हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A माइनस C प्लस, ये एक स्टेप छोड़ दिया है ना, ये बच्चे क्लास का होता है ना। दैट इज Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A माइनस C प्लस I इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा I B माइनस T। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A प्लस IB इंटू C प्लस ID। अब ये क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो A से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू C प्लस A इंटू ID, या प्लस हो गया IB इंटू C प्लस IB इन I स्क्वायर हो जाएगा ना, I स्क्वायर BD। ये हो गया AC IAD प्लस IBC प्लस I स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, BD हो गया। दैट इज Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू AC माइनस AB हो गया, BD ये माइनस, ठीक है। तो रियल पार्ट को एक साथ कर लेंगे, प्लस I इन दोनों से कॉमन करके AD प्लस BC हो गया। नाउ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू A प्लस IB डिवाइडेड बाय C प्लस ID, ये डिवीज़न होता है, ठीक है। अब पावर्स ऑफ I, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। I क्यूब इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर, मतलब इसको तोड़ेंगे थोड़ा, फैक्टराइज करेंगे, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू I, तो I स्क्वायर का क्या होता है -1, यहाँ क्या होता है पावर प्लस हो जाता है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, इसको फैक्टर कर दिया, मतलब तोड़ दिए इसको, तो ये I स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू I इज इक्वल टू क्या हो गया -I4 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको भी तोड़ते हैं तो I स्क्वायर और I स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो ये हो गया -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। I5 इज इक्वल टू हो जाएगा ये I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर, फिर एक और I, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो गया, तो इन दोनों का वैल्यू -1 होगा, ये I हो जाएगा, देन -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, I हो गया, I टू द पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, I टू द पावर 2 टू द पावर 3, तो 2 3 जो 6 होता है ना, तो I का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया, -1 का क्यूब इज इक्वल टू -1 हो गया। नाउ I टू द पावर -1 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस अगर पावर में रहे तो उसको डेनोमिनेटर में कर देना चाहिए, 1/i इज इक्वल टू क्या होगा 1/i इंटू, अब I से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा I इंटू I स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये I और I स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये हो गया -I। नाउ I टू द पावर -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/i स्क्वायर इज इक्वल टू 1/i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 इज इक्वल टू क्या हो गया -1, ठीक है। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज Z मॉड ऑफ Z, मॉड कैसे दिखाया जाता है, ऐसे 2 लाइन के बीच में Z रखे हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। लेट Z इज इक्वल टू A प्लस IB है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू दैट इज मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये मॉडुलस का फॉर्मूला है, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस निकालना हो तो √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करेंगे। नाउ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज Z बार, Z ये बार साइन को कॉन्जुगेट कहते हैं, देन Z कॉन्जुगेट ऑफ Z इज इक्वल टू, इसको इस तरह से रीड करेंगे, Z बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ Z इज इक्वल टू A प्लस IB का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस साइन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ माइनस रहेगा तब उसका कॉन्जुगेट निकालने का कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, A माइनस IB। नोट Z टू द पावर -1 इज इक्वल टू होता है Z कॉन्जुगेट ऑफ Z डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Z टू द पावर -1 आएगा, ठीक है। सेकेंड Z इंटू Z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z मॉड ऑफ Z स्क्वायर। थर्ड Z1 इंटू Z2 का मॉड इज इक्वल टू, इन दोनों का मॉड करेंगे, Z1 मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। 4
Z1 डिवाइडेड बाय Z2 मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2। आप इसको एक कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को एग्जांपल में लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों को वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं एग्जांपल लेकर। वेयर Z2 मॉड ऑफ Z2 नॉट इक्वल टू 0, डेनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इन्फिनिटी चला जाएगा। कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हॉल कॉन्जुगेट दे रहा है ना, हाँ हॉल कॉन्जुगेट होगा, देन इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। अब 6 क्या है, Z1 प्लस Z2 का हॉल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। फिर यहाँ पे है, अब यहाँ पे आर्गन प्लेन, द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और द आर्गन प्लेन। तो जो हम एक्स वाई एक्सिस में, एक्स वाई प्लेन में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी पॉइंट से डिनोट करेंगे तो इस प्लेन को आर्गन प्लेन बोलेंगे या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे, ठीक है। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन द आर्गन प्लेन आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली द रियल एक्सिस एंड द इमेजिनरी एक्सिस। रियल नंबर को अगर हम इसमें पॉइंट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये एक्सिस जो हो जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नॉर्मली होगा। लेकिन जब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट आउट करेंगे तो एक्सिस को इस आर्गन प्लेन में क्या बोला जाता है, रियल एक्सिस, एंड वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। आर रियल एक्सिस इज इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म इज इक्वल टू a प्लस I0। अब ये रियल एक्सिस को बताना है, एक्स एक्सिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो a प्लस I0, इमेजिनरी नंबर 0 होना चाहिए तब ये रियल एक्सिस होगा, और इमेजिनरी एक्सिस इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज इक्वल टू 0 प्लस IB। आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। So thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. If any doubt in any topic then you will comment me in comment section. मैं आपको ज़रूर comment में reply करूँगी।